जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको उम्र आयु संबंधित प्रश्न बताएंगे। प्रश्न क्या है? दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का रेशियो कितना दिया है? 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। 18 वर्ष पहले उनका उम्र का रेशियो कितना था? 8:13। तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए कि उनकी वर्तमान उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज उनकी कितनी है दोनों व्यक्तियों की। तो सबसे पहले सवाल को हम एक कुछ शॉर्ट टेक्स्ट से करेंगे। शॉर्ट टेक्स्ट कैसे करेंगे यूज आज हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे। जैसे कि दिया वर्तमान आयु है वो 5 और 7 के रेशियो में है, और 18 वर्ष पहले की जो आयु है उसका रेशियो 8:13। ये 5 और 7 के अनुपात में है जी, 8 और 13 के अनुपात में है। तो सबसे पहले जब दो रेशियो दी हूँ, जैसे एक जी रेशियो दी हो 5 और 7 का और एक जी रेशियो 8 और 13 का, तो इस तरीके के रेशियो में कुछ शॉर्टेज लगाना हो तो सबसे पहले उनका जो अंतर होता है रेशियो का अंतर उसको समान करते हैं। जैसे 5 और 7 में अंतर कितने का है? 2 का है, और इधर 8 और 13 में अंतर है 5 का। ये दो रेशियो दिए थे, एक 5 और 7 का रेशियो दिया था, एक 8 और 13 का रेशियो दिया था, लेकिन दोनों में अंतर अलग अलग था। इसमें अंतर 2 का था, इसमें अंतर 5 का है। तो सबसे पहले वो शॉर्टेज लगाने से पहले हम क्या करेंगे? अंतर को समान करेंगे। अंतर समान कैसे करेंगे? इसमें तो 2 का अंतर है इस वाले 5 और 7 में, और इसमें अंतर है 5 का। तो 5 का तो इस वाले में गुणा कर देंगे और 2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 जिसमें 5 का है तो इसका 5 में कर देंगे और 2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 और 7 का रेशियो था, इसमें करेंगे 5 का गुणा, और 8 और 13 का रेशियो था, इसमें करेंगे 2 का गुणा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंतर का इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 और 7 में 5 का गुणा किया तो 5 का पहले 5 में करें तो 5×5 हो गया, और 5 का फिर 7 में किया तो 5×7=35। तो अब ये रेशियो हो गया 25 और 35 का। अब इस रेशियो पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। 25 और 35 का हो गया रेशियो, और 18 वर्ष पहले का भी रेशियो कर लेंगे। 18 वर्ष पहले की रेशियो पहले था 8 और 13 का, अब 2 का गुणा करने पर 2×8=16 हो गया, और ये 2 का 13 में गुणा करेंगे तो ये 26 हो गया। तो ये तो हो गया 25 और 35 का, और ये हो गया 16 और 26 का। अब देखो अंतर भी इसका चेक कर सकते हैं, अंतर समान हुआ है कि नहीं। 25 और 35 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, और 16 और 26 में भी 10 का अंतर था, मतलब हमारा अंतर समान हो गया। अब इसमें हम शॉर्टेज लगाएंगे। जैसे ही अंतर समान हो गया दोनों रेशियो का, अब हम क्या करेंगे? हम इसमें एक शॉर्टेज देखेंगे कि जैसे पहले एक व्यक्ति का रेशियो था, फर्स्ट वाले व्यक्ति का 25 था, और 18 वर्ष पहले उसका फिर कितना हो रहा है? 16 हो रहा है रेशियो। ऐसे दूसरे व्यक्ति का रेशियो था 35, और 18 वर्ष पहले फिर इसका कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। तो अब इसमें एक चीज़ चेक करेंगे कि देखो रेशियो 25 से 16 हुआ, तो 25 से 16 अगर यूनिट हो रही है तो कितनी यूनिट का अंतर आ रहा है? माइनस का 9 यूनिट का अंतर आ रहा है। 25 से 16 हो रही है यूनिट, तो मतलब 9 का अंतर आ रहा है। 9 कम हो रही है, और 35 से 26 हो रही है, तो इधर भी 9 कम हो रही है। तो जो 9 जो कम हुई है वो कब हुई है? ये 18 वर्ष पहले की वजह से तो हुई है। 18 वर्ष पहले से ये कितनी हो रही है? 9 कम हो रही है। तो पहले 25 थी और 18 वर्ष पहले एक तरह 16 हो रही है, तो 9 का अंतर आ रहा है। तो एक और इधर भी देखो 9 का अंतर है, दोनों में समान अंतर आना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो 9 यूनिट है जो अंतर आ रहा है इनमें, वो एक तरह से 18 वर्ष पहले के बराबर है। 18 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 9 का डिफरेंस कब आ रहा है? जब 18 वर्ष पहले की आयु के रेशियो में। तो 25 से 16 हुआ, 35 से 26 हुआ, 9 का अंतर गया। तो जो 9 यूनिट का अंतर आ रहा है वो एक तरह से 18 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 18 वर्ष पहले ही की उनकी आयु का रेशियो इतना आ रहा है 16-26। तो जब 9 यूनिट 18 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर होगी? 2 वर्ष के बराबर। और हमें वर्तमान आयु का रेशियो, दोनों व्यक्तियों का आयु का रेशियो कितना है? 25 और 35। अब इस वाली पे चलेंगे, सॉल्व करेंगे। 25 और 35 है, मतलब पहले व्यक्ति की आयु 25 है तो दूसरे की 35 यूनिट है। तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट की हमें वैल्यू पता चली 2 वर्ष। तो 25 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 25 × 2 50 वर्ष। तो पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु 50 वर्ष, और दूसरे व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? 35 × 2 बराबर 70 वर्ष। और देखो चेक करना है तो आप इनकी भी लिखा सकते हो, 16 और 26। तो 18 वर्ष पहले जी कितनी हो जाएगी? 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32, और 26 में 2 का गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52। तो देखो 18 का अंतर आ रहा है कि नहीं? पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु थी 50, तो 18 वर्ष पहले देखो 32 हो रहा है। 50 में से 18 घटाएंगे तो 32 आ रहा है। ऐसे 70 में से 18 घटाएंगे तो 52 आ रहा है। तो मतलब हम चेक भी कर लिए कि सही है इसका आंसर। तो 18 वर्ष पहले उनकी 16 और 26 का रेशियो हो रहा था, और वर्तमान में 25 और 35 का था, तो 9 का अंतर आ रहा था।
25 से 16 9 का अंतर, और 35 से 26 में भी 9 का अंतर। तो जो 9 का ही अंतर था 9 यूनिट का, वो एक तरह से किसकी वजह से आया, 18 वर्ष की वजह से, क्योंकि 18 वर्ष पहले ही की जी रेशियो है। तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगी, 18 वर्ष के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 2 वर्ष, तो 1 यूनिट की 2 वर्ष आ गई, तो 25 और 35 फिर कितने कितने के बराबर हो जाएगा, 25 यूनिट 50 के बराबर और 35 यूनिट 70 के बराबर। अगर वो क्वेश्चन में पूछता वर्तमान उम्र की जगह वो पूछता 18 वर्ष पहले की उम्र क्या होती, तो 16 और 26 का निकाल लेते। 16 कितना हो जाता, 16 दूनी 32 और 26 का कितना हो, 26 दूनी 52, तो जी 3252 हो जाती। तो 3252 क्या होती है, कौन सी उम्र होती है, 18 वर्ष पहले की उम्र होती। और वर्तमान उम्र कितनी है उसकी, 50 और 70। तो इस तरीके से हमने शॉर्टेक्स यूज किया है। बस शॉर्टेक्स कब यूज करेंगे, सबसे पहले हम जो रेशियो का जो अंतर है उसको समान करेंगे, जैसे ही समान हो जाएगा फिर हम इस पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। 5 और 7 थी, यहाँ अंतर 2 का था, यहाँ 8 और 13 थे, यहाँ पे अंतर 5 का था। तो इसमें हम इसको शॉर्टेक्स को नहीं लगा सकते थे, जब तक अंतर समान नहीं होगा हम शॉर्टेक्स नहीं लगाएंगे जी, स्पेशली आप याद रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।